स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत केएमपी मैचिंग स्ट्रिंग की इस क्लास में। हमने आपको एक वीडियो में केएमपी मैचिंग में जो कंप्यूट प्रीफिक्स फंक्शन है उसके टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बताया, और ये वीडियो हम वही एल्गो जो आपने पीछे वीडियो में देखा है, ये वही एल्गो है। थोड़ा सा इसको मैंने बॉक्स में कर दिया है कि कौन सा पार्ट कहाँ का है, किसका हिस्सा है, कहाँ एग्जीक्यूट होगा। फॉर का एक लूप चल रहा है, देखिए ऊपर से आते हैं। ये कह रहा है कि जो भी आपका पैटर्न होगा उस पैटर्न की लेंथ निकाल लेंगे, एम में स्टोर कर लेंगे, और पाई ऑफ 1 पे 0 पुट कर देंगे। एक पैरामीटर है के का जो इनिशियल मान होगा वो 0 होगा, और एक लूप चलाएंगे फॉर का जिसकी वैल्यू स्टार्ट होगी 2 से m तक चलेगा। m क्या है? लेंथ ऑफ p पूरा चलेगा। फिर फॉर के अंदर एक वाइल का लूप लगा है जहां पे कंडीशन के का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, इक्वलिटी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, दैट मीन्स ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और ये भी। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, कंडीशन क्या है? पी के प्लस वन, पी ऑफ के प्लस वन की वैल्यू पी ऑफ क्यू के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अगर नहीं है तो आप के का मान क्या करेंगे? जो के का मान होगा पाई ऑफ के, वो के की वैल्यू को अपडेट कर देगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, लूप के अंदर है, अगर मैच कर गया तो क्या होगा? के की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर ये भी ट्रू नहीं होगा तो क्या होगा? ये जो वर्ड है आप देख पा रहे हो, ना ये ट्रू ना ये ट्रू, तो के का जो मान होगा पाई ऑफ क्यू में चला जाएगा। और पाई ऑफ क्यू में जाने के बाद जब पूरा लूप चल चुका होगा, फॉर का पूरा लूप चल चुका होगा, तो लास्ट में रिटर्न ऑफ पाई कर देगा। हम इसको करके आपको इसी एग्जाम्पल को, जो एग्जाम्पल हमने टिप्स एंड ट्रिक्स से किया था, उसी एग्जाम्पल को मैं आपके सामने यहां से करके दिखा रहा हूं। एल्गो को अपने पास रखिएगा, क्योंकि मेरे पास तो कैमरे का एक लिमिटेड व्यू है, तो मैं बार बार एल्गो नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन आप लोग जब सॉल्व करिएगा तो एल्गो को अपने पास रखिएगा। एल्गो को अपने पास रखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें परफेक्ट होंगी कि हाँ हम क्या कर रहे हैं और कौन सा ऑपरेशन आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एल्गो को साइड में रखूंगा कि आप थोड़ा देखते रहें कि हम क्या क्या वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सॉल्व हो और किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। चलिए, हमने जो लास्ट टाइम पैटर्न लिया था वो पैटर्न हमारा क्या था? पैटर्न हमारा था, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये हमारा P है और यहाँ पे P जो था वो क्या था? P हमारा था A, P हमारा क्या था? A B A B A C A C A। आप देख सकते हैं पैटर्न हमारा यही था, और यही पैटर्न हम लोग यूज करके सॉल्व करेंगे। और इसको यहाँ पे हम लोग पूरा प्रॉपर एल्गो से चलेंगे कि एल्गोरिदम से भी वही वैल्यू आनी चाहिए जो हमारी वहां से आ रही है या नहीं। इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 1 से, 2 से, 3 से। याद रखिए ये टिप्स एंड ट्रिक नहीं है, ये एल्गो को यूज करके सॉल्व किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको एल्गो भी साथ साथ दिखाते चलूंगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन है जो आपने पैटर्न लास्ट टाइम सॉल्व किया है। एल्गो के हिसाब से देखिए, एल्गो के हिसाब से देखिए तो क्या होगा? m का मान कितना हो गया? लेंथ ऑफ p। लेंथ ऑफ p का मतलब कितना हो गया? 7। m का मान हो गया 7। पाई ऑफ 1 पे पुट कर देंगे 0, तो मतलब यहाँ पे अगर हम भी लिखें, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो m का मान कितना हो गया? 7। पाई ऑफ 1 पे आपने पुट कर दिया 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पैरामीटर हमारा क्या है? के, जिसका इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। ये 3 काम हमने कर दिया, तो मैंने 3 काम कर दिया, तो मैंने ये 0 पुट कर दिया। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया 0। ये क्यू चल रहा है, ये ऊपर से क्यू चल रहा है, ये आपका Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 एंड Q7 ये आपका चल रहा है। अगर आप एल्गो रखे रहेंगे तो मेरे पास तो चूंकि लिमिटेड व्यू है इसलिए मैं बार नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आप एल्गो रखे रहेंगे तो आपका चीजें बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएंगी। देखिए स्टेप क्या कह रहा है? स्टेप कह रहा है कि एक लूप चलेगा फॉर का लूप चलेगा जिसमें Q का मान क्या है? 2। Q का मान स्टार्ट होगा 2 से और 2 से M तक जाएगा। हमने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक, Q का मान 2 है तो मैंने कहा Q का मान 2 है। Q का मान 2 हुआ और ये कहां तक जाएगा? डैश 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 7 तक जाएगा। ठीक है, अभी Q का मान इनिशियल में 2 है, 7 तक जाएगा, याद रखिएगा। फिर ये क्या कह रहा है? कह रहा है डू, करिए क्या? वाइल K का मान 0 से बड़ा हो और P ऑफ K प्लस 1 नॉट इक्वल टू P ऑफ Q। मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है भैया कि K का मान 0 से बड़ा हो एंड P ऑफ K प्लस 1, K का मान 0 है तो 0 प्लस 1 1, मतलब P ऑफ 1 पे पड़ा मान
Q का मान 2 है, Q का मान 2 है, ये चेक कर लीजिए। K का मान तो 0 से बड़ा नहीं है बिकॉज ऑफ 0, तो यहीं पे कंडीशन क्या हो जा रही है, कंडीशन फॉल्स हो जा रही है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि K का मान 0 है, 0 से बड़ा नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। इस केस में क्या होगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगी। कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे कह रहा है P K+1 पे पड़ा मान P ऑफ Q के बराबर है। चलिए, मतलब ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई। फिर उसके बाद लिखा हुआ है इफ P ऑफ K का मान 0, 0+1 1, ठीक है, इज इक्वल टू P ऑफ 2। देखिए यहाँ पे K का मान 0 है, 0+1 1, Q का मान 2। इसको चेक करते हैं। अगर ये मैच कर गया तो K की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करना है, K की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करना है। चलिए मैच कराते हैं। P ऑफ 1 पे पड़ा है A, P ऑफ 2 पे पड़ा है B। क्या मैच कर रहा है? नहीं, मैच नहीं कर रहा है। तो क्या करना है, मैच नहीं कर रहा है तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो क्या होगा, K का जो भी मान है वो पाई ऑफ Q पे आ जाएगा। मतलब क्या होगा, ये भी एग्जीक्यूट नहीं हुई, नॉट सेटिस्फाइड, ठीक, नॉट ट्रू, ये भी ट्रू नहीं हुई। तो क्या होगा उस केस में जब K का मान जो भी K का मान है, K का मान 0 है, वो कहाँ चला जाएगा, पाई ऑफ 2 पे। मतलब करना क्या है इस केस में, पाई ऑफ 2 पे K का मान 0 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, पाई ऑफ 2 पे K का मान 0 है तो यहाँ 0 पुट कर देंगे। ठीक, अगली बार क्या होगा, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, फॉर लूप आपका चलेगा। अगली बार फॉर लूप चलेगा तो क्या होगा, फॉर लूप जब चलेगा तो Q का मान 3 हो जाएगा। Q का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, Q का मान 3 हो जाएगा। और फिर क्या होगा, कह रहा है y K की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। K कितना है, K अभी भी आपका 0 है। K क्या है, K अभी भी आपका 0 है, क्योंकि कहीं से भी K इंक्रीमेंट नहीं हुआ। K इंक्रीमेंट का केस ये वाला था, पर इंक्रीमेंट नहीं हो पाया। एंड क्या कह रहा है कि भैया P K+1, K का मान 0, 0+1 पे पड़ा मान क्या, P ऑफ Q का मान 3 के बराबर है। चेक करिए, तो P ऑफ 1 पे पड़ा है A, P ऑफ 3 पे पड़ा है क्या, P ऑफ 3 पड़ा है A। ये तो क्या हो गया, ये तो नॉट ट्रू। क्यों, क्योंकि मैच कर गया। लेकिन ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, बिकॉज K का मान 0 है, K का मान 0 है तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। ठीक, और ये भी क्या हो गई, फॉल्स। तो मतलब कि ये वाला भी काम नहीं होगा। फिर क्या होगा, मैच कर गई है। आप देखिए ये वैल्यू मैच कर गई है, P K का मान 0 है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। P K का मान 0, 0+1 1, मतलब P ऑफ 1 पे पड़ा मान P ऑफ Q का मान 3 है। चेक करिए, मैच कर रही है, यस। P ऑफ 1 पे पड़ा है A और P ऑफ 3 पड़ा है A, ये मैच कर रही है। इस केस में K की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा, K की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो K का मान 0 था और 0+1 1, मतलब अब K का मान 0 से हटके क्या हो गया, 0 से हटके K का मान 1 हो चुका है नाउ। ठीक, K हो चुका है 1। अब K हो चुका है 1 तो मतलब यहाँ इंक्रीमेंट हुआ। और क्या कह रहा है, जो भी K का मान था वो पाई ऑफ Q पे चला जाए। तो मतलब K का मान 1 हो चुका था और पाई ऑफ 3 पे मैंने क्या पुट कर दिया, 1। ठीक, अगली बार क्या होगा, अगली बार चलेंगे तो Q का मान कितना हो जाएगा, 4। Q का मान क्या हो जाएगा, 4, और K का मान हमारा यहाँ पे हो चुका है 1, याद रखिएगा K हमारा 1 हो चुका है। तो क्या होगा, चलिए अब आते हैं, कह रहा है वाइल। देखिए क्या कह रहा है, वाइल, फॉर के अंदर वाइल का लूप लगा है, K का मान 0 से ज्यादा, यस ट्रू, एंड P K का मान 1 हो चुका है तो 1+1 नॉट इक्वल टू P ऑफ 4, Q का मान 4 है। चेक करिए, ये तो ट्रू हो गई बिकॉज ऑफ K 1 है। ये चेक करो, P ऑफ 2 पे पड़ा हुआ है क्या, B, P ऑफ 2 पे पड़ा हुआ है B और P ऑफ 4 पे पड़ा हुआ है B, तो ये क्या हो गया, मैच कर गया। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स हो गई। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये काम नहीं होगा। ये काम नहीं होगा तो क्या होगा, ये नीचे वाला काम होगा। ये मतलब क्यों, क्योंकि K का मान क्या था, 1। देखिए P ऑफ, देखिए 1+1
ठीक, इक्वल टू पी ऑफ 4। ये मैच कर गया, मैच कर गया क्यों? क्योंकि पी ऑफ 2 पड़ा हुआ है बी, पी ऑफ 4 पे पड़ा हुआ है बी, ये मैच कर गया। इस केस में k की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा तो k कितना था 1, अब ये हो जाएगा 2, तो 1 का इंक्रीमेंट होगा और जो भी k का मान है वो पाई ऑफ 4 पे चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो k कितना हो गया है हमारा? k हमारा हो गया है 2। ठीक है, k की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होने से k का मान 2 हो गया। अगली बार क्या होगा? अगली बार जब हम लोग चलेंगे तो हमारे पास क्या होगा? अगली बार जब चलेंगे तो यहाँ पे हमारा q का मान क्या हो जाएगा? 5। q का मान 5 होगा, k का मान हमारा 2 हो चुका है, k का मान 2 हो चुका है। चलिए जब यहाँ पे आएंगे तो वापस लूप के अंदर चलेंगे, लूप के अंदर चलेंगे तो कह रहा है k का मान 0 से बड़ा, यस ट्रू है। एंड p ऑफ k का मान 2, 2 प्लस 1 नॉट इक्वल टू p ऑफ 5, ये ट्रू नहीं होना चाहिए। यहां से देखिए इस वाली कंडीशन से, इससे देखिए k का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, p k का मान हमारा 2 है, 2 प्लस 1 3 नॉट इक्वल टू p ऑफ 5। चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है इसके हिसाब से। आइए चेक करिए, k का मान क्या है? 0, यहाँ पे 2 है, ये ट्रू हो गया। p ऑफ 3 पड़ा हुआ है a, और ये क्या है? p ऑफ 5 पे पड़ा हुआ है a, वो मैच कर गया, मैच कर गया मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि p ऑफ 3 पे पड़ा हुआ है क्या? a, और p ऑफ 5 पे पड़ा हुआ है a, ये मैच कर गया। इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई है। मतलब p k का मान हमारा 2, p ऑफ 3 पे पड़ा मान p ऑफ 5 से मैच कर गया है। तो वैल्यू k की वैल्यू में क्या करेंगे? 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। k की वैल्यू में क्या करेंगे? 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इंक्रीमेंट करके देखिए यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट होगा और जो वैल्यू k की होगी वो पाई ऑफ 5 पे चली जाएगी। तो मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे? यहाँ पे 3 कर देंगे। तो मतलब k हमारा कितना हो गया? 3। ठीक, पुट करने के बाद नेक्स्ट टाइम q क्या होगा? अगली बार q का मान 6 होगा, q का मान 6 है और k हमारा 3। तो वापस अपनी एल्गो को देखते हैं, एल्गो में आइए, कंडीशन ट्रू, k का मान 0 से ज्यादा एंड k प्लस 1 का मतलब क्या हुआ? 4, क्योंकि k का मान 3 है। क्या ये मैच नहीं कर रहा है? नॉट मैच करना चाहिए p ऑफ q का मान 6। चलिए k का मान, ये तो ट्रू हो गई। p ऑफ 4 पे क्या पड़ा हुआ है? p ऑफ 4 पे देखिए क्या पड़ा हुआ है? p ऑफ 4 पे b पड़ा हुआ है, p ऑफ 6 पे c पड़ा हुआ है। p ऑफ 6 क्या पड़ा है? p ऑफ 6 पे c पड़ा हुआ। यस, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई और ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। क्यों? क्योंकि k का मान 3 है और यहाँ p ऑफ 4 पे b पड़ा हुआ है यहाँ। तो करना क्या है? अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या करना है? कह रहा है भैया पाई ऑफ k, मतलब पाई ऑफ k का मान कितना है? 3 पे जो मान पड़ा हुआ है वो वैल्यू k की हो जाए। आइए पाई ऑफ 3 पे क्या पड़ा हुआ है? पाई ऑफ 3 पे पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है, मतलब k का मान फिर से 1 हो गया। ओ माय गॉड, मतलब k कट के 1 हो गया। ठीक, k क्या हो गया? 1 हो गया। और k 1 हो गया, फिर क्या होगा? क्योंकि ये while का लूप है, क्योंकि ये क्या है? while का लूप है, तो फिर while का लूप है तो क्या होगा? ऊपर जाएगा, चेक करेगा क्या k का मान 0 से बड़ा है एंड p k प्लस 1, k का मान 1, 1 1 1 2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू p q का मान 6, ये नॉट इक्वल टू। यहीं पे क्या हो गया है? k का मान 1 हो गया है, k का मान 1 हो चुका है। ये देखिए यहाँ से k का मान 1 हो चुका है और p ऑफ 2 पे आपके पड़ा हुआ है b, p ऑफ 2 पे पड़ा हुआ है b, p ऑफ 6 पे पड़ा हुआ है c, p ऑफ 6 पे क्या पड़ा हुआ है? c। कंडीशन ट्रू, यस। तो फिर क्या करना है? कह रहा है पाई ऑफ, क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है पाई ऑफ k का मान क्या है? 1, k का मान क्या है? 1। पाई ऑफ 1 पे जो पड़ा हुआ है वो k में चला जाए। तो पाई ऑफ 1 पे क्या पड़ा हुआ है? पाई ऑफ 1 पे पड़ा हुआ है 0, तो पाई ऑफ 1 पे पड़ा हुआ है 0, तो k फिर क्या हो गया? 0, मतलब k कट के फिर 0 हो गया, हो गया। इसका मतलब अब फिर चूंकि while का लूप है, फिर ऊपर चलेंगे तो क्या होगा? तो k का मान 0 से ज्यादा एंड p ऑफ k प्लस 1, 0 प्लस 1 1 नॉट इक्वल टू p ऑफ 6, q का मान 6 है, याद रखिएगा। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स,
वाइल का लूप टर्मिनेट, फिर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, चेक करेंगे p, q का मान सॉरी k प्लस 1, k का मान 0, k का मान 0 प्लस 1 इक्वल टू p ऑफ 6 मैच कर रहा है। यस, p ऑफ 1 पे क्या पड़ा हुआ है, p ऑफ 1 पे पड़ा हुआ है a, p ऑफ 1 पे पड़ा हुआ है a, p ऑफ 6 पे क्या पड़ा हुआ है c, मैच कर रहा है, नहीं मैच नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या करेंगे, k की वैल्यू में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, k की वैल्यू में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, मतलब ये भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो क्या होगा, जो k का मान पड़ा हुआ है, k का मान 0 है और पाई ऑफ 6 पे क्या पुट कर देंगे 0, मतलब यहाँ पे पुट कर देंगे 0। ठीक है, अब अगली बार क्या होगा, अगली बार चलेंगे तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट टाइम चलेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम चलेंगे तो q का मान कितना हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम चलेंगे तो q का मान हो चुका है 7, q का मान 7, k का मान क्या हो चुका है 0। अब क्या होगा चेक करते हैं, एल्गो में आते हैं, एल्गो में आएंगे तो क्या होगा, ये चलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि k का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, बट k कितना है, k का मान 0 है, तो मतलब वाइल वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, मतलब वाइल वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, क्यों, क्योंकि k का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, पर यहाँ k का मान 0 है। फिर क्या होगा, k प्लस 1, k का मान 0, तो मतलब p ऑफ 1, p ऑफ 1 पे पड़ा मान अगर p ऑफ 6 के बराबर है, p ऑफ 1 पे पड़ा हुआ है क्या, p ऑफ 1 पे पड़ा हुआ है a, और p ऑफ सॉरी q का मान 7 है, ठीक है, 7 पड़ा हुआ है a, q का मान 7 था, इसलिए हाँ मैच कर गया, मैच कर गया तो क्या करना है, k की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर देना है, मैच कर गया है तो क्या करना है, k की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर देना है, तो k का मान क्या है 0, k का मान क्या है 0, 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे 1, अब k का मान कितना हो गया 1, और क्या करना है, जो भी मान k का था वो पाई ऑफ q में डाल देना है, q का मान 7 है तो मतलब पाई ऑफ 7 पे क्या चला है k, पाई ऑफ 7 पे k का मान हो चुका है 1, मतलब हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 1। अब देखिए ये पूरा मैंने आपको एक एक स्टेप एल्गो से करके दिखाया और ये आपको मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स से दिखाया, आप मैच करा लीजिए। ये काम मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स से किया था, ये काम मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स से किया था, ये काम मैंने आपको पूरा एक एक स्टेप एल्गोरिदम को यूज करके कराया है, एकदम सिमिलर है, एकदम दोनों सेम वैल्यू है, कोई अंतर नहीं है। इसीलिए मैंने कहा देखिए एल्गो से किया कितना टाइम लगा, बहुत लंबा टाइम लग गया, लेकिन अगर आप इसी को टिप्स एंड ट्रिक्स से करेंगे तो मैं बता रहा हूं कि जो काम आपने एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके 10 मिनट में किया है, वही काम आप टिप्स एंड ट्रिक का इस्तेमाल करके आप केवल और केवल 1 से 1.5 मिनट में कर सकते हैं। तो समय बचेगा, एग्जामिनेशन में समय इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप टिप्स एंड ट्रिक को ऑलवेज फॉलो करिए, एक बार एल्गोरिदम को फॉलो करिए, करके देख लीजिए कि हाँ मुझे एल्गो समझ में आ गई, और उसके बाद आप टिप्स एंड ट्रिक का इस्तेमाल करिए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको भी लाइक शेयर करके आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, कि जिससे जिनके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो इनका लाभ ले सकें, एल्गो को समझ सकें, और एल्गो को समझने के बाद सही आंसर को चुन सकें। अगला वीडियो जो होगा वो हम ये बताएंगे कि ये कंप्यूट प्रीफिक्स फंक्शन तो काम कर चुका, और जो ये वैल्यू आई है ये पाई का इस्तेमाल कहाँ होगा। इस पाई का इस्तेमाल हम लोग स्ट्रिंग को मैचिंग करने में करेंगे, और मैचिंग कैसे होती है ये आपको हमारे अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के रखिएगा अपना खास ख्याल, वीडियो को अच्छे से 2-3 बार देखिए, आपको एकदम परफेक्ट तरीके से समझ में आएगा कि हाँ एकदम सही है और एकदम परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ आंसर दे रहा है। अगले वीडियो में मैचिंग की बात होगी, उसको अभी आप देखिए, उसको भी आप समझिए कि मैचिंग कैसे हो रही है। गुड बाय एंड टेक केयर।